महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव खत्म हुआ, इसके बाद बिहार की बारी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में जिस तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, कोई कह रहा है किसी भी हालत में केजरीवाल फिर से आएंगे। लेकिन केजरीवाल आएंगे कैसे? वहां पे तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, और इस बार दावा किया जा रहा है कि बहन जी किसी भी हालत में कुछ न कुछ सीटें निकालने की पूरी तरह से कोशिश करेंगी कि दिल्ली में कोई न कोई विधायक अपना हो। लेकिन अवध ओझा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अवध ओझा एक अच्छे शिक्षक हैं और सोशल मीडिया पे इनकी ऐसी ऐसी वीडियोस वायरल होती है कि लोग हंसते भी हैं, मजे भी लेते हैं और पढ़ते भी हैं। जैसे खान सर बातों बातों में ऐसी बातें बोल देते हैं कि बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन अवध ओझा ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि लोग खूब मस्त भी रहते हैं, ज्ञानवर्धक बातें भी होती है और सुविचार भी होती है। अभी हाल ही में खबर आई है कि अवध ओझा जी कभी दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात तो नहीं करते थे, लेकिन दिल्ली में जाकर के अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ शामिल हो गए और अब वहीं से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक खबर आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले द लल्लन टॉप के इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मुझे बहन कुमारी मायावती भी चुनाव लड़ना चाहती थी। वो बार बार कहती थी कि आप आइए इलाहाबाद के फूलपुर से चुनाव लड़िए। बसपा ने आपको फूलपुर से टिकट देने का आप फूलपुर से चाहें तो आप वहां से लड़ सकते हैं। लेकिन अवध ओझा जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि ओझा है, पंडित जी है और ये बीजेपी से टिकट मांगते रहे, कांग्रेस से टिकट मांगते रहे। न बीजेपी ने इन्हें अपना लिया और ना ही कांग्रेस ने इन्हें अपना बनाया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी सोचती रही कि अच्छे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, समझदार हैं, किसी भी हालत में अगर अवध ओझा को टिकट दे दिया जाए तो आएंगे तो शिक्षा क्षेत्र में कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन जब उनसे द लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अवध जी बताइए कि चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो इनका जो जवाब था, जवाब भी बड़े मजेदार था। उन्होंने कहा कि ना मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा, ना ही कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ना ही पटना से चुनाव लड़ूंगा, ना ही कहीं और से चुनाव लड़ूंगा। खैर, इनका घर जो है गोंडा में है और ये बिहार के किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे। किशनगंज होगी, किशनगंज से लड़ेंगे, लेकिन 28 में अपनी पार्टी खुद बनाएंगे। अब की बार किसी से कोई वोट की। और खूब सोशल मीडिया पे इनकी खबर वायरल हुई। बच्चे बहुत खुश हुए कि चलो भैया बिहार के किशनगंज से कम अवध जी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात अभी बीती ही नहीं थी, सुबह हुआ ही नहीं था कि खबर आ गई कि ओझा जी केजरीवाल जी के साथ शामिल हो गए। क्यों? इनका कहना है कि मुझे फोन करके बुलाया गया कि क्या आप शिक्षा क्षेत्र में मेरा साथ देंगे। तो शिक्षा क्षेत्र में साथ देने की बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा को बुला करके आम आदमी पार्टी में शामिल करा लिया और अब बड़ी बड़ी बातें होने लगी है कि अवध ओझा जी शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। कोई ये कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में अवध ओझा जी का दूसरा स्थान होगा, क्योंकि बोलते भी मस्त हैं, बतियाते भी मस्त हैं और सुनाते भी मस्त हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अब शिक्षकों को जोड़ने के जिस तरह से प्लानिंग चल रही है, क्योंकि यूपीएससी के टीचर रहे हैं, यूपीएससी के छात्र भी रहे हैं, यूपीएससी को बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के अगर बारे में जानिए तो ये भी कभी यूपीएससी के छात्र रहे हैं। और ठीक पीछे दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, जिनको जेल में रखा गया था शराब घोटाले के मामले में। लेकिन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने पहल शुरू की है और सभी शिक्षकों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अवध जी जाते ही डायलॉग मारते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने वो कहा था। लेकिन बाबा साहब के क्या विचारों पे एक अरविंद केजरीवाल या अवध ओझा या मनीष सिसोदिया जी चलते हैं? खैर, देश में संविधान ऊपर है, संविधान को भले ही लोग मानते होंगे, लेकिन क्या ये बौद्धिस्ट हो पाए?
क्या बौद्धों की विचारधारा पे चल पाए? खैर नहीं, ये तो हिंदू है और हिंदुओं की बात करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो बाबा साहब की बात करने वाले अवध ओझा जी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन उससे पहले बहन कुमारी मायावती ने भी तो ऑफर किया था टिकट चुनाव लड़ने के लिए, ये क्यों नहीं लड़े? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुजन समाज पार्टी का स्तर दिखाई दे रहा था डाउन इनको, या ऐसा कि ये बहुजनों की पार्टी है इसलिए इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा? फिलहाल बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और अवध ओझा जी अभी भी सर्वजनों की बात करते हैं और सर्वजनों में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के साथ शामिल होकर के शिक्षा मंत्री चाहे जो भी बन जाए, वो मैटर बाद में करता है। लेकिन मैं सवाल इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि अवध ओझा जी को पहले तो बहन कुमारी मायावती ने ऑफर दिया था, उनके साथ क्यों शामिल नहीं हुए? तो मुझे समझ ये आया कि हो सकता हो कि ये बहुजनों की पार्टी, हो सकता हो कि ये दलित पिछड़ों की पार्टी है, इसलिए अवध ओझा जी को उनके साथ जाना अच्छा नहीं लगा। इनका बयान था कि मैं बीजेपी से टिकट मांगता रहा, मैं कांग्रेस से भी टिकट मांगता रहा, लेकिन उसी बीच में बहन जी ने जब इन्हें ऑफर किया तो बहन जी का जो ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया, चुनाव नहीं लड़े। और चुनाव जब नहीं लड़े तो अब केजरीवाल जी के साथ शामिल हो गए। लेकिन मीडिया चुप कहां बैठने वाली? मीडिया ने पूछा कि अब तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, आपको बहुत भला बुरा कहेंगे। बसपा वाले बुरा कह सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले भला बुरा कह सकते हैं। तो जवाब सुनिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों पे कौन जाएगा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अवध ओझा जी शिक्षक रहे और शिक्षक भी अब धीरे धीरे राजनीति की तरफ जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में खान सर भी जाएंगे और विपिन सर भी जाएंगे और बड़े बड़े जो टीचर हैं, चाहे विकास दिव्यकृति की बात करें और बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े शिक्षक, हो सकता है राजनीति में अपनी खास पहचान बना पाए। इसका साफ साफ एक कहना है कि मजबूती के साथ भैया लड़ना है और राजनीति में शिक्षा का सुधार करना है। केजरीवाल जी दिल्ली में शिक्षा का सुधार करते रहे, मोदी जी कहां है, किस तरह हाल में, कैसे है नहीं पता। लेकिन अभी जो कांग्रेस की कोशिश है, जो समाजवादी पार्टी की कोशिश है, धरी की धरी रह गई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा शिक्षा के बारे में बात करती थी। बताया जाता रहा है कि जब बहन कुमारी मायावती हेलीकॉप्टर से किसी जिले में पहुंचती थी तो वहां की डीएम, एसडीएम, दरोगा सबकी हालत खराब हो जाती थी। कहते ये भी थे कि सबकी फटने लगती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया का हेलीकॉप्टर इस जिले के इस गांव में उतर जाए, इसलिए उसी समय अलर्ट हो जाते थे। तो केजरीवाल जी अवध ओझा जी को शामिल करा लिए भैया, और उन सभी शिक्षकों से भी निवेदन है कि जो शिक्षा के माध्यम से मजबूत हो गए हैं वो भी राजनीति ज्वाइन कर लें। मैं नहीं कहता कि केजरीवाल को ज्वाइन करिए, मैं नहीं कहता कि किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब शिक्षक राजनीति में चले जाएंगे तो कम से कम व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, छात्रों के लिए योजनाएं बढ़िया बढ़ेंगी और साथ ही अच्छे अच्छे रोजगार भी मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं को पता है कि बच्चों को, छात्रों की जरूरत क्या है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। अवध जी के बारे में क्या सोचते हैं। शुक्रिया।